भाई अगर आप शादीशुदा हैं तो फैमिली वाले हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ही आवश्यक होगा। एक मनोज नाम का लड़का था और उसका छोटा भाई सनोज नाम का था। दोनों ही भाइयों में बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत और बहुत अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी को बढ़ा रहे थे। उनकी माँ थी और पिताजी उनके बाहर सर्विस किया करते थे और मनोज नाम का लड़का वो भी बाहर ही सर्विस किया करता था। हुआ ऐसा कि मनोज की शादी हुई एक गीता नाम की लड़की से, जो देखने में बहुत सुंदर, बहुत सुशील, लेकिन करेक्टरलेस थी। जब मनोज शादी करके उसे अपने घर पे लेके आया तो हुआ ऐसा कि कुछ दिन रहने के बाद में वो सर्विस के लिए जहाँ जॉब करता था वहाँ वो वापस चला गया। उसका भाई और उसकी माँ घर पे रह गई। जाए उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन हुए होंगे और वो लड़की ने उसके भाई पर, जो सनोज नाम का था, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ किए हैं। लेकिन मनोज को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। दोनों भाइयों में अच्छा प्यार था, अच्छी मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए मनोज घर पे आया और दोनों बातों को सुना। लेकिन बीवी के आगे, उसकी जिद के आगे मनोज था मजबूर। जो मनोज ने उसे हाथापाई में 2-4 थप्पड़ भी मार दिए सनोज के। सनोज को थप्पड़ मारने के बाद में सनोज घर छोड़कर चला गया और ये बोल के गया कि भाई आपकी जो बीवी है वो सही नहीं है, इतना कह के गया। लेकिन मनोज ने इन सब चीज़ों पे गौर नहीं दिया। उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों घर पे अकेली रह गई। मनोज दूसरी बार जहाँ था वहाँ फिर से चला गया अपनी जॉब के लिए। कुछ ही महीने हुए थे, 2 महीने शायद हुए थे। उसके बाद में उसे खबर मिलती है मनोज को कि आप घर पे आ जाओ। उसकी माँ ने कॉल किया उसे कि घर पे आ जाओ आप। मनोज ने पूछा बात क्या है, तो उसकी माँ ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड, जो गीता नाम की लड़की थी, जो उसकी मनोज की वाइफ, उसका बॉयफ्रेंड घर पे आया था, जो कि कुछ गलत भी किया होगा दोनों ने मिल कर के। तो उसकी माँ ने देख लिया था, उसकी मनोज की माँ ने देख लिया था, तो ऐसे करके उसे घर पे बुला लिया। लेकिन मनोज उसके आगे मजबूर बेचारा करता ही क्या, जब उसे सब कुछ बताने के बाद में सब समझा और सब कुछ बताया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया भी। तो इससे पता चलता है कि जो करेक्टर लेस होता है वो कभी अपनी आदतों पे सुधार नहीं लाता है। कहाँ उसने अपने भाई को, जब मनोज को पता चला कि मेरा भाई बेकसूर है, जब कोई लड़की बाहर से किसी को बुला सकती है तो घर में किसी पर भी कैसा भी इल्ज़ाम लगा सकती है। इसका दूसरा, कुछ ही दिनों के बाद में मनोज को धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया कि ये क्या है, कैसी है। लेकिन हर चीज़ को इग्नोर करते हुए मनोज ने उसे फिर भी साथ में रखा। अभी जो इसके आगे की कहानी है उसमें आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट देखना है, सुनना है, तो आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, कमेंट में बताना। दूसरा पार्ट इससे भी इंटरेस्टिंग है।